दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ये चार्ट बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। उसके बाद अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको जो मैंने कैंडल लगा रखा है वो 1 डे का लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? देखिए, कल अगर आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल कहलाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, देखो कल इतनी बड़ी रेड कैंडल भी बनी थी, उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। दूसरा, इसने लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था ही। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। क्या देखते हैं? स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि हम पहले अपने पिछले दिन का चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन का चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो पिछले दिन का चार्ट अपने पास में ये है। पिछले दिन का चार्ट को देखिए। देखो, मैंने आपको कल समझाया था कि देखो कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आए थे वो निकल चुके हैं, यहाँ पर भी निकल चुके हैं। बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर सिर्फ सेलर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? सेलर बैठे हैं। और यहाँ के जो बायर्स थे वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। आया समझ? तो मार्केट को यहाँ पर बायर से निकल गए तो फिर मार्केट को यहाँ पर खुलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मार्केट यहाँ से खुलता और फिर इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन कल इसने यही ट्रेंड इस तरह से दिखाया था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पर आज थोड़ा सा अपोजिट ट्रेंड दिखाया। अपोजिट दिखाने के बाद में यहाँ पर देखो, मैंने आपको कल बताया था कि दूसरे जो स्टॉप लॉस पड़े हैं अपने, आपको मैंने कल भी बताया है एनालिसिस के वीडियो में कि हमारे दूसरे वाले स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और मार्केट को एग्जैक्ट देख रहे हो वहीं पर आकर क्लोजिंग दी है। देखो, मैंने कल, अगर आपको कल का भरोसा नहीं हो रहा तो कल का एनालिसिस का वीडियो देखो, उसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो स्टॉप लॉस हैं वो तो हिट हो ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे वो तो हिट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम नीचे आया था, इसमें निकल ही चुके थे। अब यहाँ पर आज क्या हुआ, देखो मार्केट ना धीरे धीरे ये जो बायर्स थे इनको निकालने के लिए आ चुका है। दूसरा, यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ बायर्स बैठे हुए थे, तो ये सेम एक ही जगह है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि जो बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। सेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेलर हैं वो बहुत ऊपर की साइड में बैठे हैं और मैंने आपको बोला कि अगर ये बड़ा सा रेड कैंडल नहीं बनता तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि ये लोगों को खाने के लिए जाना ज़रूरी था। अब हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन को, या फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ फिर आज ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ से जो कैंडल, पहली कैंडल अपनी बनती है, देखो ये जो पहली कैंडल दिख रही होगी आपको, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस कैंडल को देखकर, अगर आपको मैं ये थोड़ा सा बड़ा करूँ ये कैंडल, तो आपको इस कैंडल को देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है? आपको लग रहा है कि इस कैंडल को हम बाइंग कैंडल बोल सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, नो, इसको देखकर लग ही नहीं रहा है। देखो इतना विक्स है, ऊपर नीचे दोनों तरफ विक्स है। इसको देख के आपको बाइंग लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसको देख कर आपको सेलिंग लग रहा है? हाँ, अगर ये इसको देखकर मैं सेलिंग कर सकता था, लेकिन अगर ये इसका लो ब्रेक होता। फिर इसको देख के आपको बाइंग लग रहा है? नहीं, इसको भी देख कर मेरे को बाइंग नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तरफ विक्स भी है और इसमें बॉडी भी इसकी बहुत ज़्यादा कुछ खास दमदार नहीं दिख रही। तो यहाँ पर जो सारी की सारी जो कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4, ये कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से वो ना तो बुलिश है ना बेरिश है, मतलब किसी भी तरह से अपने आप को एक भरोसा देने वाली कैंडल नहीं है। अगर मैं इनको नंबर दूं तो मैं 50, मतलब 100 में से अगर मैं इनको नंबर दूं तो 50 ही दे सकता हूं, और मेरे को कितना नंबर चाहिए? कम से कम 80 नंबर चाहिए, तभी जाके मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पर मैं जो भी कैंडल को नंबर दे रहा हूँ वो बहुत कम दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आ चुका। अब मैंने आपको एक बात और भी सिखाई है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाए तो ये क्या करेगा, बार बार 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा। इस तरह से मार्केट चलेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर से टेस्ट करेगा,
तब हायर हाई ब्रेक करेगा तब जाके आपको बाइंग करनी है, तब तक कोई बाइंग नहीं करनी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, यहाँ से वापस टेस्ट करने गया, जैसे ये कैंडल बना इसका लो ब्रेक हुआ, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, देखो यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। तो यहाँ से मार्केट चल के यहाँ तक आ गया। अगर आपने मैं आपको जो सिखाता हूँ अगर वो सीखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपने इस चीज़ को किया भी होगा, आपने पैसा यहाँ से बनाया भी होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना नहीं है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये हमारे प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन का जो पार्ट है उसके हिसाब से हम बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बाइंग नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं था, ये ट्रेंड का चार्ट नहीं था। जो ट्रेंड हमारा जो चल रहा है उसके अपोजिट था, और अपोजिट में हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि अपोजिट ट्रेंड के अपोजिट जाना गलत है। लेकिन हाँ, ट्रेंड की दिशा में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, फिर से देखो रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश की, यहाँ से फिर फेल हुआ, फिर एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिला, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। और अगर हम लोग आगे देखें तो आगे देखो यहाँ से आपको कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ से अब आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो आ जाता है ये कैंडल, देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है कैंडल। अभी आप देखो यहाँ से इसके ऊपर आने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ से टेस्ट भी होता है, टेस्ट होने के बाद इसका हाई ब्रेक होता है। तो देखिए ट्रेंड के अपोजिट जाना तब है जब ये कोई हायर हाई ब्रेक कर दे। देखो यहाँ से अभी आपको कोई हायर हाई ब्रेक, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये कोई हायर हाई ब्रेक करते हुए दिख रहा है? नहीं भाई, ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टेस्ट वहाँ तक जा रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा बाइंग पे या मतलब सेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अगर आपने यहाँ से बाई भी कर दिया तो यहाँ का स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद ट्रेलिंग करना है, ट्रेलिंग करना है, ट्रेलिंग करना है, और जैसे ये यहाँ से ब्रेक हुआ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आपने जो एग्जैक्ट जो प्रॉफिट कमाया नहीं होगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा, या फिर बराबर पे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ही आप निकल गए होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो उसके बाद में यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन हुआ, देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ सपोर्ट पर जाकर ये बार बार रिजेक्शन लेगा, सॉरी रजिस्टेंस पर जाकर, ये रजिस्टेंस है हमारे पास में, ये रजिस्टेंस है। देखो इस रजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर इस रजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, बार बार इस रजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। और यहाँ से देखो बड़े कैंडल से सेल हुआ है, यानी कि रिजेक्शन हुआ है। तो यहाँ से अपने को क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी ही चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने सेलिंग की तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। ये समझ में आया? यहाँ पे आपने छोटा छोटा बनाया होगा। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जब एक ट्रेंड मिल जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये साइडवेज हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे समझना है कि देखो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। हाँ, कोई हायर हाई ब्रेक करके अच्छी सी कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तब जाके हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्यों हमने यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ से समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्यों नहीं देखा कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने दो। तो देखो ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ से सपोर्ट से रजिस्टेंस से रिजेक्शन हुआ था, और यहाँ से अगर आप 20 मूविंग एवरेज को देखोगे तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो ही जाता अगर इसके नीचे भी आप सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ने यहाँ पर सेलिंग किया होगा क्योंकि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के बाद से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी सेलिंग किया होगा, यहाँ से भी सेलिंग किया होगा। देखिए ये चीज़ें ना, आप थोड़ी सी इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार आप गलती करते हो। मैंने आपको क्या बोला कि जब ये इसके पास आने की कोशिश करता है तो बार बार इसको टच करेगा, इतनी जल्दी रिजेक्शन नहीं लेगा। और ऐसे केस में ना आपको थोड़ा सा कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखना चाहिए, तभी जाके आपको सेलिंग करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, ये बार बार टेस्ट कर रहा है, एक दो कैंडल ग्रीन रेड बनाते ही रहेगा। यहाँ पर देखो इतना बड़ा रेड कैंडल बना, फिर क्यों नहीं सेल हुआ है? फिर होना चाहिए था, इसका लो भी ब्रेक हुआ था, लेकिन ऐसा होता है बहुत बार मार्केट ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर देखो यहाँ से फिर से 20 मूविंग एवरेज के पास गया, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेते लेते ये मार्केट में नीचे आ चुका है। 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस या मैंने हायर हाई भी ड्रा किए। देखो हायर हाई का अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये वाला हाई था, फिर ये वाला हाई,
ये वाला हाई और ये वाला हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, फिर ये हाई और फिर ये हाई। देखो कहीं पर भी हायर हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। अब ये 20 मूविंग एवरेज से बार बार रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो आप कहीं पर भी सेल यहाँ पर भी कमा सकते थे, यहाँ पर भी कमा सकते थे, यहाँ पर भी कमा सकते थे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। देखो स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो सेलर्स, अगर यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे तो मार्केट यहाँ तक गया तो यहाँ से कुछ बाय किया होगा तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद फिर से मार्केट में यहाँ पर देखकर सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तो फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट गया तो यहाँ से वो लोग भी एग्जिट हो चुके होंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर मार्केट ने इनको निकाल दिया। तो मार्केट जब भी इस तरह की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, ऊपर वाले जो लोग हैं ना इनको हिला देता है, ये डर के मारे निकल जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अपना पैसा बना के रखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो पैसा अगर बर्बाद हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर होता है ना, देखो दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है और एक सेलर होता है। कौन होता है, एक बायर और एक सेलर। बायर क्या करता है, इसको 1000 2000 से भी ये बाइंग कर सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए है ना कम से कम 1 लाख से लगा के 5 लाख तक का कैपिटल चाहिए ही चाहिए उसको। और उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होता है, 1%, यानी कि हो सकता है वो 5 लाख लगाया तो 5000 रुपये कमाएगा, 10,000 कमा लेगा खूब से खूब, यानी कि 2% हो गया। लेकिन ऑप्शन बायर क्या कर सकता है, इसका डबल कर सकता है, 2000 लगाया तो इसका 4000 करता है। और इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन इसको हैंडल करना हर किसी की बात नहीं है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने को चार्ट एनालिसिस करना है। तो यहाँ से चार्ट समझ में आ चुका हुआ। अब हम लोग और भी दूसरे एंगल से देखते हैं इसको। दूसरे एंगल से क्या देखें, अभी हम लोग यहाँ कैंडल को समझने की कोशिश करो। कैंडल क्या है, आपको क्या लगता है कौन से कैंडल पे आपको सेल करना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से जो कैंडल बना है ये एक इनसाइड कैंडल बना है, ये इनसाइड, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो हमको सेलिंग करना चाहिए। इनसाइड कैंडल आपको पता होना चाहिए, इनगल्फिंग आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर और भी हम देखें तो यहाँ से आपको और कौन सा, देखो ये वाला कैंडल भी एक इनसाइड कैंडल था। और यहाँ से अब हम और देखें तो यहाँ से आपको ये दिख रहा कोई बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बुलिश काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी अच्छा सा कैंडल बनना ज़रूरी था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल था, ये एक अच्छा सा रेड कैंडल था, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला है। दूसरा हमारा 20 मूविंग एवरेज हर बार क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा होगा आपको, शूटिंग स्टार। तो यहाँ से देखो आप हैमर दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट बढ़ा भी सही, देखो यहाँ तक गया भी सही। ऐसा नहीं हैमर का काम नहीं हुआ, हैमर का काम हुआ। लेकिन मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी एनालिसिस के वीडियो में कि मैंने ये बोला कि अगर ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही रहेगा तो हमको बाय नहीं करना है, तो हमको बाय करना ही नहीं था, हमको सिर्फ सेल पे ही फोकस करना था। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, या फिर नहीं आया तो आप कल का वीडियो देखकर ये बात समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखिए अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कमेंट करोगे मैं जवाब नहीं दूंगा या फिर और कुछ इशू हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में देखो पहले ना हम लोग स्टॉप लॉस देखते हैं। स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था कि यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं, कुछ के यहाँ पे पड़े हैं, और कुछ बायर्स यहाँ से जो आए वो निकल चुके हैं। अब जो यहाँ से बायर्स यहाँ पर बचे हुए हैं, तो यहाँ से 42,500 का मैंने आपको कल लेवल भी बताया था कि अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर आ भी सकता है। लेकिन आज हुआ क्या बैंक निफ्टी में, देखो बैंक निफ्टी में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से मार्केट ना थोड़ा साइडवेज ही हो गया, साइडवेज ही हो गया। देखो यहाँ से क्यों नहीं आ पाया, इसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए, या नहीं हुआ तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ से देखो मार्केट में क्या, देखो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एक जो ये वाला जो एक अच्छा सा बन चुका है,
एक ये भी बन चुका है। अब मार्केट के पास थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम चाहिए था, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से भी जा सकता है या फिर इस तरह से भी जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से एक ट्रेंड इसने यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है और यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है। अब यहाँ से इसके पास में एक और यहाँ बेस बनाया है, ये बेस के आधार पर ये क्या करेगा, कल नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये आपको देखना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिए कि मार्केट अगर एक बार ट्रेंड दे चुका है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करता ही करता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके चार्ट को एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमको क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर कैंडल को देखते हैं, यहाँ से जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ये कैंडल भी आपको देखोगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से आपको रेड कैंडल दिखी, यहाँ से रेड कैंडल दिखी, यहाँ से रेड कैंडल, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो हम सेल कर सकते थे, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक कैंडल दिखी है, यहाँ से एक कैंडल, इसको हम क्या समझे, या तो शूटिंग स्टार भी हम इसको बराबर से मान नहीं सकते, और बराबर से हम लोग इसको हैमर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा हैमर में बॉडी थोड़े से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हाँ एक रिजेक्शन कैंडल है। इसके बाद रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, और हमारा जो ट्रेंड था वो कौन सा, डाउन ट्रेंड था। तो हम चाहे थोड़ी बहुत सेलिंग रिस्क लेके सेलिंग कर सकते थे। यहाँ से अगर हम सेलिंग करते तो यहाँ से हम प्रॉफिट कमा सकते थे। अब यहाँ से कैंडल का आकार देखो, कैंडल का साइज देखो, यहाँ से बड़ा साइज, छोटा, छोटा और बिल्कुल छोटा। मतलब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से सेलर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। अब यहाँ से देखो ग्रीन बना, थोड़ा सा मार्केट फिर से ऊपर की साइड में गया, और यहाँ से देखो, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है, और फिर यहाँ तक मार्केट नीचे तक आता है। और मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा ही लेगा ये। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो एक बार ये 2-3 बार रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से देखो इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। सस्टेन करने के बाद में अगर आपने बाइंग की है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पहला सस्टेन थोड़ा सा फेल होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर ये फेल नहीं होता, यहाँ पर अगर ये हायर हाई ब्रेक हो जाता, मार्केट हमारा किस साइड में चल रहा है, डाउन साइड में, तो यहाँ देखो ये जो हायर हाई लगा हुआ, यहाँ से हायर हाई है, तो ये हायर हाई ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद अगली कैंडल में ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ से आप सेलिंग करते। तो यहाँ पर कुछ मार्केट था 42,725 के आसपास या 700 पे समझो आप, तो ये सीधे 600 पे आ चुका था, यानी 100 पॉइंट को आपको दे दिया था इसने तुरंत। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, फिर से मार्केट क्या किया, जो यहाँ से इतना बड़ा इसने कैंडल बनाया, एक पहले उधर की साइड में बनाया था, फिर एक इधर बनाया। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही इतना बनाया, इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर से मार्केट गया, लेकिन फिर से मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेलिंग आई, फिर से मार्केट नीचे की साइड में आया। तो ये सब चीज़ें ना, मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मार्केट को किस तरह से आपको ट्रेड करना है। मार्केट में हायर हाई ब्रेक करना ज़रूरी है। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है ना। ब्रेक हुआ, टेस्ट करना है, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मैंने आपको यही चार्ट मैंने समझाया है हर बार कि देखिए ये अपने हाई पॉइंट से, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगा तो आप सेल कर सकते हो, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगा तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ अगर सेल करोगे तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, देखो यहाँ से इसने लो ब्रेक किया, आपने यहाँ पर सेल किया होगा, मार्केट ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर से मार्केट में कहीं पे यहाँ से ब्रेक हुआ था, यहाँ से आपने सेल किया यहाँ पे, तो फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें गलत है। सेल कहाँ करना वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको और वीडियो बना के दूंगा उस पर। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा वन डे पे देखते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि यहाँ से जो कैंडल बना है, देखो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से जो कैंडल बना है, यहाँ से ये कैंडल अगर इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट सेलिंग में जा सकता है। क्यों, इतना बड़ा रेड कैंडल बना था, उसके बाद सेलिंग में, और आगे अगर हम देखेंगे इसमें तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है, बड़ी बाइंग भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कल। तो यहाँ से आपको ये चार्ट रीडिंग समझ में आ चुका होगा। अगर आपको चार्ट रीडिंग समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और देखो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी विक्स, इतना वोलेटाइल मार्केट है, दूसरा मार्केट साइडवेज है, तो ऐसे मार्केट में आपको 1 मिनट का चार्ट यूज करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखो ज़्यादा अगर मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट के चार्ट पर आपको जाना चाहिए, वहाँ पर आपको देखना चाहिए।
वहाँ पर जल्दी से आपको थोड़ा सा ट्रेड भी मिल जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा और ज़्यादा आपको वहाँ पर लगे रहना नहीं है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बिना लाइक शेयर कमेंट के मत जाइए, क्योंकि आपके द्वारा कमेंट किया गया हर चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर जाइए।